जनता को अगर ये ज्ञान उजागर हो गया तो जब हमारा असली पंथ चलेगा और वो बताएंगे असली सत्य को, तो जनता को क्या लगेगा, अरे ये तो हमारे गुरु नहीं समझ पाएगी। इसलिए इस ज्ञान को गुप्त रखना और क्या बता देना, ये कहानी ज्ञान सुना देना। पैदा कर दिया, माया पैदा कर दी, दोनों की शादी हो गई, 3 बच्चे हो गए, फैमिली हो गई। ये पवित्र ज्ञान है। और मूल ज्ञान क्या है? आत्म तत्व मूल ज्ञान है। तो क्या बोले, धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण में कथा पसारा, और इनसे कहिए नाम न्यारा। कह रहे ये कथा मैंने पसारी है, ये काल ऐसे, माया ऐसे, ये मैंने बताया, कथा मैंने सुनाई है। ये तत्व ज्ञान के आधार पे एक एक तत्व को अलग अलग रूप दे दिया मैंने। जो परमात्मा है उसको कौन सा रूप दे दिया? सार शब्द का रूप। जो सार शब्द है उसे एक सत्य पुरुष का रूप दे दिया कि एक सोफे में बैठा है। ये रामपाल महाराज क्यों कहता है बार बार कि परमात्मा तख्त पे बैठा, तख्त उस पर लिखा है, तख्त पे बैठा है, उस पर लिखा है तख्त पे बैठा है, इसलिए उसको ये समझ में आ जाता है तख्त पे ही बैठा होगा। उसको ये नहीं पता तख्त लगा कहाँ है, वो आसन लगा कहाँ है। कबीर साहब कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। ये उसके दिमाग में ये बात, उसको तख्ती याद आ रहा है, वहां 4 पहिया लगाया वहां पे, उसमें बैठे हुए हैं जापान के तख्त पे। तो जो सार शब्द है वो सत्य पुरुष बना रखा है। उसके बाद जो सुरता है, सुरत, उसको अक्षर पुरुष बना रखा है। अक्षर पुरुष को नींद आ गई, काल पैदा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा। नींद कौन सी आ गई? अज्ञानता की नींद आ गई, यानी शब्द से सूरत जुदा हुई, अज्ञानता में सो गई, वापस नहीं जा पा रही है। इसीलिए शायद कह रहे हैं, मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे। एक बार नहीं काल पैदा किया तुमने, बार बार काल को पैदा कर रहे हो, बार बार। जैसे प्राण छूटने वाले होते हैं, ये अक्षर को फिर खरबली मचाने लग जाता है और ये काल भगवान को पैदा कर देता है। इसी काल को पैदा होने से रोकना है। कैसे रोकेंगे? तत्व ज्ञान के द्वारा। तो जो हमारी सुरता है, जिसको हम सुरत कहते हैं, उसको अक्षर पुरुष का नाम दे दिया कबीर साहब ने कि अक्षर पुरुष सो गया, अंडा बिगड़ा गया, उसमें से काल आ गया। अब ये काल कौन है? तत्व ज्ञान में मन ही काल है। इसी को बोला साहब ने, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे बनवाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का, पढ़ा काल बस आई हो। अब मन ही स्वरूपी देव निरंजन, अब लगा लो फिर काल भगवान कहाँ है? सबके अंदर बैठा हुआ है, सबके अंदर। वो कोई एक काल भगवान नहीं है, ये जितने लोग बैठे उतने काल भगवान है। समझो इस बात को, जितनी सूरत है उतने ही काल भगवान पैदा होके बैठे हुए हैं। अब ये तो हो गया काल भगवान मन। अब माया क्या है? अष्टांगी। ये क्या है? 5 तत्व 3 गुण, इसको अष्टांगी बना दिया साहिब ने। आगे 3 बच्चे और पैदा हो गए, उसको रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण बनाया। तो जाके कहानी, एक कथा तैयार हो गई। उसी कथा का प्रचार अनुराग सागर, कबीर सागर में, उसी कथा को पढ़ पढ़ के ये सब ज्ञानी बने हुए, ये सब ठेकेदार बने हुए। मैं काल से बचा लूंगा। मैं ये देखा तक नहीं इन लोगों ने कभी काल को, कभी काल को इन्होंने जाना ही नहीं, और ये ठेकेदार बन गए कि हम बचा लेंगे तुम्हें काल से। अरे काल से बचाना नहीं है, काल को मारना है, काल को मारना है, अपने अपने काल को मारना है। इसलिए साहिब इशारा कर रहे हैं, मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठना आई। तो मन को कौन मारेगा? तुम ही मारोगे। अभी क्यों नहीं मार पा रहे हो? क्योंकि तुम्हें जुगती नहीं पता मारने की। सामने एक आदमी खड़ा है, अब उसको मारने का एक तरीका है, अब वो तरीका तुम्हें पता नहीं है, तो क्या मारोगे? कभी नहीं मार पाओगे। अरे राम नहीं मार पा रहा रावण को,
के बेहाल हो गए राम जी। कह रहे मर क्यों नहीं आए, मर क्यों नहीं आए? उसका तरीका ही नहीं पता भगवान जी को। समझो, तो तरीका कौन बता रहा है? विभीषण बता रहा है। अरे प्रभु राम हो गए तुम राम दुनिया के, जरा मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम ना मार पाओगे इसको, इसको मारना है इसकी नाभि में मार। तो राम जी बन गए चेला, और गुरु कौन बन गया? बस रामायण खत्म ही तब होगी जब गुरु जी का ज्ञान मिलेगा राम जी को।